स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को अंबिकापुर में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस परिचर्चा विचार गोष्ठी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती नारी शक्ति की प्रतीक थी और उन्होंने मुगलों का डटकर मुकाबला किया था। हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि वे जनजाति समाज से थी। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का बलिदान हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं। तो ये हमारे वेदों में भी और हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। आज हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है। सीताराम, राधा कृष्ण, उमापति महादेव। तो आप सोच सकते हैं कि सनातन धर्म में नारियों का कितना सम्मान रहा है। और हमारे देश में महारानी दुर्गावती जैसे अनेक वीरांगनाएं हुई हैं जिनका गौरवपूर्ण इतिहास है। और जैसे हमारे सोहन सिंह जी बता रहे थे कि इस देश की आजादी की लड़ाई में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो धरती आबा बिरसा मुंडा हो, शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, गुंडाधुर हो, गेंद सिंह हो, अनेकों जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। लेकिन इतिहास में जितना इनको स्थान मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। कई लोगों का तो इतिहास में नाम आया ही नहीं। लेकिन मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने जनजातियों को समझा है, जनजातियों का मान सम्मान बढ़ाया है। जैसे आज इस देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर भी जनजाति समाज की हमारी एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने बैठाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जनजातियों के विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में अनुसूचित जनजाति वर्ग का चिंता किसने किया है। आज धरती आबा बिरसा मुंडा जिनकी भगवान की तरह पूजा होती है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में किसी ने स्थापित किया है तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज जितने भी अनुसूचित जनजाति के महापुरुष हैं जिनका योगदान आजादी की लड़ाई में हुआ है, ये सबको महत्व मिल रहा है इतिहास के पन्नों में भी। और जगह जगह उनके लिए संग्रहालय वगैरह बन रहे हैं। और महारानी दुर्गावती जो गढ़मंडला की महारानी थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर में उनके यादगार में करोड़ों रुपया खर्चा करके वहां पर स्मारक बनाया जा रहा है, वो केंद्र डेवलप किया जा रहा है। तो वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि जनजाति समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा एक अनुसूचित जनजाति का बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए। उड़ीसा में पहली बार वहां पर सरकार बनी है तो वहां भी एक आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के हम सब लोग बहुत आभारी हैं। क्योंकि हम लोगों को और 1-2 कार्यक्रम अटेंड करना है और दिल्ली का भी बुलावा आ गया है, इसलिए जल्दी रायपुर पहुंचना पड़ेगा। इससे और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, मैं आपके संभाग का बेटा हूं, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है
और मोदी जी ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तो अब पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ सरगुजा संभाग का और हमारा जो ट्राइबल संभाग बस्तर है उसका विशेष विकास की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर में है। और बजट में भी हम लोगों ने दोनों संभाग के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो प्राधिकरण वगैरह का गठन डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में हुई थी, वो सबको फिर हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग का विकास करेंगे। और वैसे भी सरकार के पास विकास के लिए पैसे का अभाव नहीं होगा। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि जो बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य है और जहां पर नक्सलवाद है, आज भी 5 जिले वहां पर नक्सलवाद से ग्रसित हैं और 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नए नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। आज 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खोले हैं और जहां भी सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, एक कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की 36 योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन गांवों में सड़क पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, वहां राशन कार्ड पहुंच जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए। 36 योजनाओं पर सरकार का फोकस है और बड़ी तेजी से वहां पर विकास हो रहा है। और आज सैकड़ों की संख्या में नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ये विकास का काम वहां पर चल रहा है। और एक तो मैं इस अवसर पर ऐसा कहना चाहूंगा अपने जनजातीय गौरव समाज के बंधुओं से कि हम लोगों को पढ़ाई पर अपने बच्चों को विशेष जोर देना है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज पूरे प्रदेश में प्रयास, एक संस्था है प्रयास, जिसके माध्यम से हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाई में विशेष योगदान मिलता है। ऐसे 14 सेंटर हैं और भी खोलने का प्रयास हो रहा है। और जो हमारे बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, आइए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव 1 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नवलय संस्था द्वारा आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के संगठन मंत्री रहे शालिग्राम तोमर की स्मृति में कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने शालिग्राम तोमर के साथ काम किया है, उनकी स्मृति में सम्मान देने का काम हुआ है। सभी पुराने साथियों से मिलकर नया उत्साह, नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ से करीब 70 कार्यकर्ता यहां आए हैं। ये सभी 1990 के दशक के एबीवीपी कार्यकर्ता हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ के एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता मध्य प्रदेश आए हैं। इससे मुझे संयुक्त मध्य प्रदेश के पुराने दिनों की याद आती है। मैं प्रतिनिधि मंडल का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। हमारे संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के शालिग्राम तोमर जी की स्मृति में एक पुराने कार्यकर्ताओं का मिलन का कार्यक्रम और उनकी स्मृति में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हम भोपाल आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से 70 के लगभग कार्यकर्ता आए हुए हैं। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहां पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है। बहुत आनंद आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका आत्मीय स्वागत किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
इसमें विद्यार्थी परिषद के 90-92 से पुराने हमारे सारे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ से आज मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी से लगा करके डॉक्टर विमल चोपड़ा तक ऐसे सारे मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश में आप सबका स्वागत है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन देन हेतु ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों और स्थानीय इंड बैंक प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से खुलवाए गए खाता धारकों के खाता कीट की जब्ती कर आगे की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पत्रकार वार्ता में दी। और बैंक को भी कि अगर आपके बैंक में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है जो आपके नॉलेज में है तो आप तत्काल पुलिस को बताइए। अन्यथा अगर हम खुद ढूंढेंगे तो जैसे आज 2 आरोपी को जेल भेज रहे हैं वैसे आपको भी जेल भेजा जाएगा। साथ में पब्लिक को भी कि भाई आप ऐसे कुछ लोग रेंट पे अकाउंट दे देते हैं कि 5000 लिए और अकाउंट दे दिए, भाई तुम देखो मुझे तो 5000 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे आपके अकाउंट कहीं भी किसी साइबर फ्रॉड में फंस जाएंगे तो आपको भी जेल हो सकती है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के नॉलेज में है कि उसने ये अकाउंट जुआ सट्टा के लिए दिया है, ठीक है, तो जुआ अधिनियम जो छत्तीसगढ़ का नया जुआ अधिनियम है उसमें ये भी प्रावधान है कि जो अपना अकाउंट जुआ सट्टा
में यूज़ करने के लिए देता है, उसके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दंड पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा जाएगा। तो हमारी दोनों से रिक्वेस्ट है, बैंक वालों से भी और पब्लिक से भी, आपके माध्यम से मैं ये इस पॉइंट को सभी खास फोकस करेंगे कि बैंक वाले भी अगर जिसमें इन्वॉल्व है तो खुद आके बता दें कि जो इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी अकाउंट ऐसे उसको होल्ड कर दें। और पब्लिक भी अगर खुद जानबूझ के अगर अकाउंट दे रही, अगर आपसे ठगी होकर आपका अकाउंट लिया जा रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप जानबूझ के आप अकाउंट दे रहे हो, वैसे हमारे पास अगर एविडेंस मिले तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अगर आप बस्तर जिले के सुकमा में टेकलगुड़ा इलाके में रविवार को आईईडी की चपेट में आकर 2 जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए दोनों जवानों को बस्तर जिले के कोबरा हेडक्वार्टर करणपुर में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद शहीद जवानों के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी अशोक जुनेजा, सीआरपीएफ के कोबरा सेक्टर आईजी राजेश खुराना, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी सुंदर राज पी, सीआरपी के अधिकारी समेत सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले स्थापना दिवस के अवसर पर वाहन रैली निकाल दुर्ग कलेक्टर के नाम लंगूरवीर मंदिर से कब्जा हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कोठारी नर्सिंग होम के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा कर विरोध जताया। वर्षों से दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित लंगूरवीर हनुमान मंदिर की जगह को कब्जा कर अवैध निर्माण कराए जाने को लेकर कोठारी नर्सिंग होम के संचालक से विवाद होता रहा है, जिसमें कानूनी लड़ाई भी शामिल है। वही मंदिर समिति ने आरोप लगाते हुए बताया कि जैसे जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, वैसे वैसे कोठारी नर्सिंग होम ने भी अपना निर्माण कराया, जिसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कोठारी नर्सिंग होम के सामने बैठ सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ अपना विरोध जताया।
बताना चाहेंगे कि 24 जून स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने वाहन रैली निकालकर अपना आगाज किया है। प्रेस वार्ता लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की 14, 15, 16 जून माउंट आबू की अखिल भारतीय बैठक में देश के हर जिला, तहसील, वार्ड एवं ग्रामों में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का लक्ष्य को लेकर अखिल भारतीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा राव, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री महेंद्र साव, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश महामंत्री विक्रांत शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भुवनेश्वर सेन, हिंदू हेल्पलाइन प्रदेश महामंत्री हेमंत साहू को नियुक्त किया गया। इस मामले को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने और नर्सिंग होम के संचालक ने प्रतिक्रिया दी है। पृथ्वी में 2 ही लंगूरवीर के मंदिर हैं, एक नेपाल में है, दूसरा दुर्ग का ये सनीखे बाजार में है। और ये मंदिर ये देवी का भाई कहलाता है, लंगूरवीर को देवी का परम भक्त कहलाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, इसके शासकीय रिकॉर्ड में भी कहीं उल्लेख नहीं है। काफ़ी पहले से मंदिर यहाँ स्थापित है, 1 सदी से पहले। ये शासकीय रिकॉर्ड जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें लिखा है। मंदिर बहुत जर्जरावस्था में था। सामने में इन्होंने कब्जा करके मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा इसी तरफ खुलता था शुरू से, लेकिन पिछले 37 साल पहले इधर से इन्होंने बंद करके यहाँ पे छोटा सा कच्चा नर्सिंग होम बना दिया। उसकी भी घटना अलग चली, उसमें भी कई विरोध हुआ। बाद में समय के आधार पे लोग मंदिर को जानते नहीं थे। जब हम लोगों ने भी 2008 में जब मंदिर का निर्माण शुरू किए, तो जैसे जैसे मंदिर का निर्माण बढ़ता गया, भ्रष्ट प्रशासन ने इनको भी अनुमति दे दिया कि आप भी जीर्णोद्धार करो। हमारे मंदिर के साथ साथ इनका भी जीर्णोद्धार शुरू हो गया। हम लोगों ने 8 बार सड़क आंदोलन किए, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन प्रशासन के ना तो कान में जू रहेगा, न किसी राजनेता ने कुछ बोला, और ये बढ़ता गया। और जब हमने गुंबद विशाल बना लिया ऊपर, सामने वालों का कहना था जितने आप ऊपर जाओगे उतने ऊपर हम भी बढ़ाएंगे। और आज आप देख रहे हो मंदिर का गुंबद जो इतना खूबसूरत है, पानी की टंकी ने उसको ढक दिया है। हमने काफ़ी प्रयास किया, हताश हो गए, निराश हो गए। अब बाकी सब हमने लंगूरवीर के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो कुछ होगा भगवान आप ही कराएगा। हम तो 35 साल लड़ लिए, और ये ऊपर वाले की देन है कि आज बजरंग दल के हमारे भाई आए यहाँ पे। और हमें पूरी उम्मीद है बजरंग दल के ऊपर कि एक दिन आएगा जब डॉक्टर कोठारी साहब को मोह माया त्याग के इस जगह को छोड़ के हमारे मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलना पड़ेगा। अगर हमारा मंदिर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाता है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, देश के एकमात्र मंदिर को जीवंत रखने की बहुत बड़ी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मंदिर प्रांगण को कब्जा करके इन्होंने रख लिया है। ये हमारा मुख्य द्वार है, 35 साल से इसको इन्होंने कब्जा करके रखा है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर मंगलवार को, जब तक ये द्वार नहीं खुलेगा, हर मंगलवार को इसी जगह में बैठ के हम हनुमान चालीसा करेंगे 100-150 लोगों की जनसंख्या में। और उसके बाद अगर हमारी सहनशीलता ख़त्म हो जाएगी तो हम खुद बाबरी मस्जिद की तरह इस द्वार को ढहा देंगे। जय 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 श्री राम, जय जय लंगूरवार। जैसा कि लंगूरवीर मंदिर का ये मुख्य द्वार 35 साल से बंद है, तो इसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। और भविष्य में राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, और राष्ट्रीय बजरंग दल इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आकर के आगे अगर हमें मार्ग मिल गया तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल स्वतः द्वार मुक्त कर देगा, द्वार खोल देगा। मंदिर का द्वार हम स्वयं खोल देंगे। एक धक्का और दो, मुख्य द्वार खोल दो। कोई बता देना चाहूँगा कि ये 35 साल से इस चीज़ में विवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पूरे दस्तावेज है। हमने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन के बाद इन्होंने उसमें विवाद करने के लिए कोशिश करी थी, तो हमने लोअर कोर्ट में केस जीता है, उसके बाद अपर कोर्ट में केस जीता है, उसके बाद हाई कोर्ट में केस जीतने के बाद ये नर्सिंग होम एक रेनोवेट हुआ था। पहले नर्सिंग होम कोठारी नर्सिंग होम 30 साल से है, और 30 साल से ये लोग मतलब उस चीज़ में विवाद कर रहे हैं कि मुख्य द्वार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे को परमिशन मिली, हाई कोर्ट से हमने केस जीता, उसके बाद हमने नगर निगम से परमिशन ली। बिल्डिंग परमिशन मिलने के बाद ही इसको रेनोवेट किया गया है, और बिल्डिंग परमिशन के मिलने के हिसाब से इसको रेनोवेट किया गया है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि जो नोटिस आया नगर निगम का अवैध है, देखिए अगर आप एक एप्लीकेशन दोगे तो नगर निगम कोई भी एप्लीकेशन आपको वापस देगा, उसको आप प्रूफ करके दिखाइए। नगर निगम ने हमको परमिशन दी है, और कोई चीज़ पैसे को लेके और इस चीज़ को लेके नहीं हुई है। सब चीज़ें कानूनी ढंग से और लीगल ढंग से हुई है। ये जो आके धमकी दे रहे हैं ये तोड़ देंगे। आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि ज़मीन हमारी ज़्यादा थी,
उन्होंने रिक्वेस्ट किया था 30 साल पहले कि प्रदक्षिणा के नाम पे 3 फीट की जगह छोड़ दीजिए, आप मंदिर के प्रदक्षिणा लगे। तो हमने 3 फीट की जगह छोड़ी थी हमारे पापा ने, और उन्होंने उसमें दीवार खड़ी कर दी थी। तब से वो नारा लगा रहे हैं मुख्य द्वार है, ये द्वार है। मैंने RTI डाला था और मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है कि मंदिर के नाम पे प्रदक्षित कोई भी जगह नगर निगम में एंट्री नहीं है, कि मंदिर की जगह कितनी है क्या है। एक मूर्ति रख देने से मंदिर नहीं बन जाता है, मंदिर बनने के लिए उसकी एक परमिशन होती है। अयोध्या जैसे बना है, मैं यही बोलना चाहूँगा, अयोध्या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के आने के बाद भी बना है, वैसे ही कोठारी नर्सिंग होम बना है, ये भगवान की कृपा से ही बना है और ये पूरी हमारी परमिशन के साथ बना हुआ है। प्रशासन इसके लिए सजग है, आप लोग ने ये चीज़ प्रेजेंट कर दी है, आप लोग के पास रिकॉर्डिंग है, जिसे शासन प्रशासन इसमें एक्ट करेगा। शासन प्रशासन कोई चीज़ को कानून को तोड़ने थोड़ी देगा। हमको कानून पर प्रशासन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें प्रशासनिक ढंग से ही चल रही है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के गिरधारी नगर वार्ड में बीती रात गाय के बछड़े का कटा सर मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाना का घेराव कर पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गिरधारी नगर वार्ड में बीती रात एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई और विवाद पनप गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान हिंदू संगठनों की सूचना पर मौके पर दुर्ग पुलिस पहुंची। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने घटना स्थल से कटा सर लेकर दुर्ग के मुख्य चौक पटेल चौक पर सर को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बछड़े के कटे सिर को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की के बीच सिर को लेकर थाने पहुंचे तो प्रदर्शनकारी भी सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद थाने में पर्याप्त बल मंगवाया गया तो प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने की सड़क पर चक्का जाम कर दिया। देर शाम गिरधारी नगर के पानी टंकी के पास सड़क किनारे गाय के बछड़े का सर पड़ा मिला, जिसका धड़ कहीं आसपास भी नहीं था, जिससे हंगामा बढ़ता देख दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बल तैनात कर आसपास के सभी थाना प्रभारी सहित आला अधिकारियों को पटेल चौक सुरक्षा की दृष्टि से बुलवाया गया। लंबे समय तक हंगामे के बाद फिर से प्रदर्शनकारी पटेल चौक पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें हल्के बल प्रयोग के बाद भगाया। घटनास्थल पर बछड़े का सिर कैसे पहुंचा, उसके लिए पुलिस ने CCTV फुटेज निकाला है, जिसमें एक कुत्ता सिर को लेकर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सिर को किसी ने काट कर फेंका है, जिसे कुत्ता लेकर आया है। वहीं हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस इन मामलों को रोकने में नाकाम है। इस मामले में दुर्ग पुलिस के एडिशनल SP अभिषेक झा ने कहा कि CCTV फुटेज के साथ ही इस घटना की सघन जांच की जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये दुर्ग कोतवाली के थाना के अंतर्गत गिरधारी नगर का मामला है। अभी शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे किसी बछड़े का गला पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ है, तो तत्काल पुलिस ने वहाँ पे अभी वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद अपनी कार्रवाई चालू करने वाली थी। इसी बीच बजरंग दल इसके समर्थित कुछ लोग आ गए थे। उनका शिकायत था कि ये सब जो घटनाएँ हैं जो विशेष लोगों के द्वारा ही किया गया है, उनका ये आरोप था और इस कारण से वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। भीड़ ज़्यादा होने से रोड में आने की कोशिश कर रहे थे, तो रोड को सामान्य रूप से चालित करने के लिए बस हटाया गया है उनको। हाँ, पुलिस अपने पास रखी, उसकी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। धड़ नहीं, सर मिला है, सर का वो भेजा जा रहा है फोरेंसिक के लिए। ये फोरेंसिक जांच के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे हुआ है और कब का है। अभी टीम चल रही है, वहाँ पे क्राइम की टीम लगी हुई है, CCTV फुटेज देख रही है। जैसे भी आता है कुछ तो आपको ब्रीफ किया जाए। अभी हमें पता चली कि हमारे गौ माता की गौवंश के एक बछड़े का सर मिला है गिरधारी नगर पानी टंकी के पास। ये सूचना को मिलते ही हम वहां पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन भी तत्काल नहीं आई। पौन घंटे के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची है। उसको लेकर हम पटेल चौक आए थे। उस गौवंश के बछड़े के सर को देखने में ऐसा लग रहा है कि उसको बाकायदा काटा गया है और काटकर छोड़ा गया है। हालांकि CCTV सामने देखने में यह पता चला कि कुत्ता उठा के ला रहा है, लेकिन कुत्ता का निशान और धड़कन पर कहीं भी नहीं है। सिर से लेके कान तक कोई भी एक निशान नहीं है। वो नाले में बाकायदा उसको काट कर छोड़ा गया है और नाले से
उसको उठा के लाया गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सरासर अनुचित है और गलत है। बार बार देखा जा रहा है जिहादी मानसिकता के लोग, सब चीजें गलत हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जितना संज्ञान दूसरे चीजों को लेती है, उतने जल्दी ये गौवंश पर जो लफड़ा हो रहा है उसे तत्काल पुलिस प्रशासन रोके। अगर इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे सकल हिंदू समाज को लेकर दुर्ग को बंद कराएगा और एसपी का घेराव करेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।